आजकल फटीग नॉर्मल हो गया है। मूड स्विंग्स, हेयर फॉल, डाइजेशन इश्यूज, हर कोई इसको बहुत नॉर्मल लेने लग गया है। एंड सब कुछ हम ये सोच के कि स्ट्रेस है और उसका साइड इफ़ेक्ट है, हम इग्नोर करने लग गए हैं। हमारी बॉडी में कुछ हो रहा होता है, कोई सिम्टम्स हो रहे होते हैं, तो वो एक क्राई होती है हमारी बॉडी की तरफ से, वो चीख रही होती है, वो बता रही होती है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। और थायराइड इम्बैलेंस एक ऐसा ही साइलेंट प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि थायराइड इम्बैलेंस क्या होता है, इसको क्या ट्रिगर करता है, इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं और आप इसको किस तरीके से हील कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि थायराइड क्या है। थायराइड एक बटर शेप ग्लैंड होता है हमारे थ्रोट में, जो कि 3 हार्मोन्स T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करता है। ये हार्मोन आपकी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपका डाइजेशन एंड बहुत सारे अदर चीज़ों को भी। आपका थायराइड इम्बैलेंस होता है तब आपके जो ये हार्मोन्स होते हैं कम बनते हैं। कम बनने वाले को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और जहाँ पर ये ज़्यादा बनते हैं हम उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि हमारे इम्बैलेंस 2 तरीके के होते हैं थायराइड की, जिसमें कम बनता है और जिसमें ज़्यादा बनता है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म की हम बात करते हैं, जिसमें जो अंडर एक्टिव हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें वेट गेन होना, हेयर फॉल होना, डिप्रेशन होना, ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें कि हमारा ओवर एक्टिव होता है थायराइड ग्लैंड, उसमें हमारा वेट कम होता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है इसमें। लेकिन ज़्यादातर लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, जिसमें वेट बढ़ता है। थायराइड इम्बैलेंस होने के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सडनली वेट बढ़ जाना या कम होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, फटीग फील करना, इवन अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हो उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, और बहुत सारे अदर इश्यूज़ आपको जैसे मेंटल हेल्थ के भी हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी आपको फील हो सकती हैं। और मेजर रीज़न थायराइड इम्बैलेंस का इज़ लाइफस्टाइल रिलेटेड। कि रूट कॉज क्या है, आप लोगों के मुंह से सुनोगे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड की प्रॉब्लम नहीं, थायराइड आपका इम्बैलेंस, और उस प्रॉब्लम को आप रिवर्स कर सकते हो, बट उसको जानने के लिए आपको रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है। सबसे पहले क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रेस चल रहा हो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हो, जिसकी वजह से आपने स्ट्रेस ले रखा है और रिजल्टेंट आपका थायराइड इम्बैलेंस हो गया है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकता है आपको हो, जिसकी वजह से आपका थायराइड इम्बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल आपका आयोडीन कम हो, विटामिन डी, B12, सेलेनियम, जिंक, कुछ भी कम हो सकता है। हो सकता है कि आपका टॉक्सिन्स की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर हो, प्लास्टिक हो गया, आपका पेस्टिसाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, हो सकता है। सप्रेस्ड इमोशंस हो सकता है, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो। एंड देन हमारा थ्रोट चक्रा जो कि इम्बैलेंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअल वे, तो हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से आपको थायराइड इम्बैलेंस हो रहा हो। थ्रोट चक्रा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ उसको चेक कर सकते हैं। उसको अगर आप रूट से जानना चाहते हैं, बहुत डीप नॉलेज जाननी हो, तो आप ये देख सकते हैं। और हीलिंग तभी हो सकती है कि जब आप अपनी इस बॉडी के साथ साथ अपनी इनर की बॉडी, जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, उस पर भी ध्यान दें। देखिए, वैसे तो थायराइड को हील करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। अगर आप इनएक्टिव हैं तो आपको एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी होगी, आपको योगा क्लास प्रॉपर ज्वाइन करनी होगी। 2-3 आसन से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप वो कर सकते हैं तो आपको वॉक पे जाना होगा। बॉडी में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं मूव कर रहे हैं तो थोड़ा हीलिंग मुश्किल है, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द मेजर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स पीपल हैव नाउ-अ-डेज़। ये मूव ही नहीं करते हैं, एंड ऑफ कोर्स द इम्बैलेंस पार्ट विल कम अलोंग। सो येस, मूवमेंट कीजिए। 4-5 आसन मैं बताती हूँ जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में। सबसे पहले आप कर सकते हैं सर्वांग आसन, पूरी बॉडी पे काम करता है, बहुत अच्छा आसन है आपके लिए। फिर आप कर सकते हैं उष्ट्र आसन, बहुत अच्छा आसन है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। आप मत्स्य आसन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने थायराइड ग्लैंड पे वर्क करने के लिए। आप सेतुबंध आसन भी कर सकते हैं, थोड़ा ईजी है बाकी 3 आसन से जो मैंने बताया। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये ज़रूर कीजिए। फिर आप कर सकते हैं हल आसन भी, जो आपको हेल्प करेगा अपने थायराइड ग्लैंड पे काम करने के लिए। जैसा कि मैंने मेंशन किया, फुल प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 आसन से ऐसे असर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन की। ऑफ कोर्स इसमें आपको मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं। जब बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है तो प्राणायाम इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी लाइफस्टाइल में। नाड़ी शोधना इंक्लूड कीजिए, भ्रामरी इंक्लूड कीजिए,
मेडिटेशन में बैठने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने थायराइड ग्लैंड के लिए, अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए कीजिए, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। और भ्रामरी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी हो तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की, जो कि मैंने पहले मेंशन किया कि अगर इसमें से कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा अपने थायराइड ग्लैंड को हील करना। तो सबसे पहले आपको क्या अवॉइड करना है? कोई भी प्रोसेस फूड, शुगर, अनहेल्दी सोडास, एनीथिंग जो कि अनहेल्दी है, और आई थिंक सभी को पता है अनहेल्दी क्या है आज के डेट में, वो अवॉइड कीजिए। दूसरा, कोशिश कीजिए न्यूट्रिशन अच्छे से लें, जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि आयोडीन की कमी हो सकती है, आयोडीन रिच फूड लीजिए, पम्पकिन सीड्स लीजिए जिसमें आपका जिंक होता है, और B12, D3 इन सब के सोर्सेज इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। कोशिश कीजिए कि गट फ्रेंडली फूड इंक्लूड करें। अगर कॉन्स्टिपेशन या गट से रिलेटेड कोई भी इशू है, कर्ड डाल सकते हैं आप अपनी डाइट में। आप फाइबर रिच फूड खाइए, प्रोटीन रिच फूड खाइए, एंड जितना नेचुरल हो उतना खाइए। और होम को मील में कोशिश ही कीजिए कि आप हाई कार्ब्स डाइट ना लें, अनहेल्दी ना खाएं जस्ट बिकॉज वो घर में बन रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी होगा। उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी डाइट का ध्यान रखिए। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, इमोशनल और चक्रा हीलिंग पे ध्यान दीजिए। होता है कई बार आप डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते, क्रेविंग हो रही है बिकॉज हार्मोन्स अलाइन नहीं है, तो इस बारे में बात कीजिए किसी से कि कैसा फ़ील हो रहा है। आप साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि अगर वेट बढ़ गया तो ऑफकोर्स बॉडी इश्यूज़ भी आपको फ़ील होंगे, एंड अपने आप में कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं होगा। तो इस बारे में बात कीजिए, उस चीज़ पे काम करने की कोशिश कीजिए, जर्नलिंग कीजिए कि कैसा फ़ील हो रहा है, किसी क्लोज़ वन के साथ शेयर कीजिए अगर आप थेरेपी नहीं लेना चाह रहे हैं तो। लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हर चीज़ को आपका स्ट्रेस ट्रिगर कर सकता है, आपके सारे हार्ड वर्क को ख़राब कर सकता है अगर आप स्ट्रेस में हैं तो। और कई बार ना बहुत सारे मिथ भी आते हैं कि ये है तो ये नहीं करना चाहिए, वो है तो वो नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को रूट कॉज से ख़त्म करने के लिए आपको बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका वेट कभी कम नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप मेडिकेशन को कम नहीं कर सकते, या फिर उसका जो यूज़ है वो ख़त्म नहीं होगा कभी। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल पेशेंट, बिकॉज़ हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज़ सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको हो सकता है नॉर्मल इंसान से वेट लूज़ करने में टाइम लगे, उसको बैलेंस करने में टाइम लगे, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है। किसी भी मिथ में बिलीव मत कीजिए, अपने आप में बिलीव कीजिए। थायराइड इम्बैलेंस कोई कर्स नहीं है, हो गया जो भी होना था। अब आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, आप किस तरीके से शो अप करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी को हील करते हैं। अगर आपको मेरी योगा क्लास चाहिए इस चीज़ को हील करने के लिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड मेरी डिटेल्स दे रखी हैं यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको अपनी बॉडी पे काम करने की अच्छी मोटिवेशन मिली हो। ज़रूर एक कमेंट छोड़िएगा अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो इसमें, एंड ये शेयर कीजिए उनके साथ जिनको सुनने की ये ज़रूरत है। ओके, तो बिफोर यू गो, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।